रब्बुहु, तो उनके रब ने उनसे कहा रहिमकल्लाहु या आदमु, ऐ आदम अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे। अब देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का रब्त है अर्रहमानिर रहीम से, समझ गए। और फिर अर्रहमानिर रहीम का ताल्लुक, उसका रब्त मालिक यौमिद्दीन से है। बड़ी अजीबो गरीब किताब है ये, इतनी सिस्टमेटिक है। दुनिया में साइंस की किताब है लेकिन मानन उनके अंदर साइंस मौजूद, ये लफ्जों की साइंस है। कायनात में से किताब मौजूद नहीं, जो लफ्ज जहां रख दिया गया है वहां से उस लफ्ज को हटाकर उसके माने में कोई और लफ्ज वहां रख दिया जाए, वो माना नहीं बनता जी, नहीं बनता। लफ्जों की साइंस, कायनात में ऐसी किताब मौजूद नहीं है, आप समझ लें। उसके बाद आप देखेंगे कि फरमाया गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। सवाल यह है कि इबादत किसकी की जाए? जवाब दिया गया फीमा यथबुतु अन्न बिहिल औन, जो मदद कर सकता हो, जो मदद कर सकता हो उससे मदद मांगी जाए, और जो तुम्हारा पैदा करने वाला है उसकी इबादत की जाए। जैसा कि आगे आएगा तो देखे इय्याका नअबुदु, इबादत किसकी? बोले अल्लाह की। इबादत कब तक की जाए बताएगा, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यकीन आने तक अल्लाह की इबादत करते रहो। यकीन क्या है? यकीन अल मौत, इसलिए कि उससे ज्यादा यकीनी चीज क्या हो सकती है? किसी से भी पूछो हर एक कहेगा मरना है, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है। यकीन, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। और एक नुक्ता ये बताऊं, यकीन का मतलब ये होता है हर आदमी उसको मानता है। यहां आखिर में सूरह बकरा में कहा गया वो बिल आखिरत हुम यूकिनून, आखिरत पर ऐसा यकीन होना चाहिए कि आदमी का जहन इख्तिलाफ की तरफ जाए ही ना, माने मरने है और मरने के बाद एक जिंदगी। आगे बताइए। तो गोया इबादत कब तक कि वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत तक। अच्छा, इबादत कैसे की जाए? इबादत कैसे की जाए, कब तक की जाए? वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक मौत ना आ जाए। ये इबादत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अच्छा, और कैसे करना चाहिए? हदीस जिब्रील में फरमाया गया कि अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह, बताइए अगर आपको मालूम हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो आपकी इबादत का अंदाज कैसा होगा? इबादत कब तक? मौत तक। इबादत कैसे? अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, इबादत इस तरह जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। यह कैफियत आपकी होनी चाहिए इबादत के वक्त, वरना पूरी नमाज तो हमारी दुकानों की नजर हो जाती है, खड़े हैं यहां और जहन है दुकानों में और दुनिया में। अच्छा, और व इय्याका नस्तईन, और हम तेरी ही मदद चाहते हैं। मदद किससे मांगनी चाहिए? कहते हैं फीमा यस्बुतु अन्न बिहिल औन, जो मदद कर सके, जो आपकी आवाज सुनता हो। एक भाई आप पुकार रहे हैं ना मदद के लिए, तो आपकी आवाज सुनना, वो सुनता हो आपकी आवाज, और दूसरे सुनने के बाद मदद करने पर कादिर हो। ये दो चीजें जरूरी हैं मदद के लिए। पुकारने वाले की आवाज को सुनना चाहिए उसे, इसकी आवाज उसके पास पहुंच रही, और दूसरे वो मदद करने पर कादिर हो। साहिबे कब्र न तो आवाज को सुनता है और ना मदद करने पर कादिर है, इसलिए कि हम अपने आंखों से देखते हैं। ये बदी ही चीज है। वो नहा नहीं सकता, वो कफन नहीं पहन सकता, वो कब्र खुद खोद नहीं सकता, सब दूसरे लोग करते हैं, इख्तियार नहीं है। तो इस्तिआनत के लिए जरूरी है कि हमारी आवाज वो सुन रहा हो और दूसरे मदद करने पर कादिर हो, और ये चीज अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। वो आपकी आवाज को सुनता भी है और मदद करने पर कादिर भी है। जहां कोई आवाज न सुने वहां वो सुनता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, देखिए जरा, एक आदमी मछली के पेट में है और मछली उसे दरिया की तहों में लेकर के चली गई है।
تاریکی ہی تاریکی ہے چاروں طرف, وہاں سے پکار رہے ہیں,